नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की कमान संभाल ली है। उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कल शपथ ली। इससे पहले भारत के मात्र 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा दिया है। सबसे ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहे सिक्किम के पवन चामलिंग और उसके बाद पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु। नीतीश कुमार तीसरे सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति हैं। बख्तियारपुर में 1951 में जन्मे 69 साल के नीतीश पेशे से इंजीनियर थे। उन्होंने वर्तमान में पटना NIT से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बिहार के बिजली विभाग में कुछ वक्त तक उन्होंने काम भी किया, लेकिन तभी जयप्रकाश नारायण के द्वारा आहूत छात्र आंदोलन में कूद पड़े। 1974 से 77 के बीच चले इस आंदोलन में नीतीश कुमार जयप्रकाश के प्रमुख सिपाहियों में से एक थे। वो उस वक्त जेल भी गए। नीतीश कुमार का लोहिया के साथ भी गहरा लगाव रहा है। नीतीश लोहिया से लगाव का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। नीतीश के पिता पेशे से वैद्य थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बख्तियारपुर के बड़े बड़े नेता उनके यहाँ इलाज कराने के लिए अक्सर आया करते थे। उनमें से अधिकतर कांग्रेसी होते थे जिनका जमावड़ा उनकी क्लिनिक पर लगा करता था, और वो सारे कांग्रेसी नेता लोहिया की खरी आलोचनाएं किया करते थे। तब कम उम्र के नीतीश ये सोचा करते थे कि लोहिया में कोई तो खास बात होगी जिससे कि ये सारी कांग्रेसी उनकी आलोचना कर रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश का लोहिया के प्रति लगाव बढ़ता गया। कॉलेज के दिनों में नीतीश को लोहिया का भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह भाषण नीतीश के लिए लोहिया का पहला और आखिरी भाषण था। लोहिया उसके बाद से बीमार रहने लगे थे। छात्र आंदोलन की समाप्ति के बाद नीतीश 1977 में विधानसभा चुनाव लड़े और वह हार गए, जबकि इसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान उस वक्त लोकसभा जीतकर जा चुके थे। नीतीश दोबारा 1980 में विधानसभा चुनाव लड़े और वे फिर हार गए। नीतीश पहली बार बिहार विधानसभा में पहुंचने का सौभाग्य 1985 में प्राप्त हुआ। 1989 में उन्हें लोक दल का महासचिव नियुक्त किया गया। नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री 2000 में बीजेपी के सहयोग से बने। ये बात और है कि वो इस पद पर मात्र 7 दिन तक ही बने रहे, क्योंकि वे अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद नीतीश फिर से केंद्र में लौट गए और वहाँ उन्होंने अटल जी की सरकार में रेल मंत्री का पदभार ग्रहण किया। नीतीश आज भी भारत के चुनिंदा सफल रेल मंत्रियों में गिने जाते हैं। 2003 में JDU के गठन के बाद बीजेपी और JDU बिहार में 2005 में मिलकर एक साथ चुनाव लड़े। तब नीतीश कुमार की पार्टी JDU और बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यह मौका नीतीश ने दोनों हाथों से लिया। नीतीश इन 5 सालों में सुशासन बाबू के रूप में उभर कर सामने आए। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में NDA को बिहार में 32 सीटें मिली, जिसमें से 20 JDU को और 12 सीटें बीजेपी को। यह नीतीश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। नीतीश का कद इस लोकसभा चुनाव के बाद और बढ़ता चला गया। उधर नीतीश ने पिछले 15 साल के कथित जंगल राज में बिहार में काफ़ी कुछ सुधार किया था, जिसमें बिहार की सड़कें और बिहार की कानून व्यवस्था प्रमुख थी। शिक्षा पर भी नीतीश ने काफ़ी जोर दिया था। नीतीश ने छात्राओं के लिए पोशाक और साइकिल की सुविधा दी, जिसे पूरे विश्व में तारीफ हुई। बिहार से बाहर एक कम ही लोग जानते हैं कि अब ये सुविधा बिहार में केवल छात्राओं को नहीं बल्कि छात्रों और छात्राओं दोनों को दी जाती है। नीतीश का कद बहुत बड़ा हो चुका था। 2010 के चुनाव में नीतीश एक बार फिर से NDA के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए। बीजेपी जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रही थी, तब नीतीश बीजेपी से खफा होकर NDA से अलग हो गए। 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी ने बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने सहयोगी
जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जीतन राम मांझी और नीतीश के बीच चल रही लगातार गलतफहमियों के बाद नीतीश ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली और 2015 में वे अपने धुर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और नीतीश ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हालांकि ये बेमेल गठबंधन ज़्यादा वक्त तक नहीं चला और 2017 में गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ हो लिए। नीतीश का कद 2020 में भले ही कम पड़ गया हो, भले ही उन्हें 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें प्राप्त हुई हों, लेकिन बिहार के राजनीति में नीतीश आज भी इतने प्रासंगिक हैं कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी भी उन्हें दरकिनार करने से हिचक रही है। नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हें द पॉइंट मीडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो के लिए शोध, आलेख और स्वर था सुशांत दुबे का। धन्यवाद।